हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आप सबको पता है कि लास्ट क्लास से हमने अपना चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, दैट इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एंड लेक्चर 1 में काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी थी एंड लेट्स कंटिन्यू इन लेक्चर 2। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। लास्ट टाइम आई थिंक जो ऑडियो था वो थोड़ा कम था, ठीक है, बट इस बार मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है एंड अब मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल जोर शोर से आ रही होगी, राइट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। एंड देखो बेटा, ये सब तो हम कर चुके है ना, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी एंड आज हमको कहाँ से शुरू करना है, एनी आइडिया? याद है आपको लास्ट टाइम कितना पढ़ लिया था हमने? हाँ, याद है कि नहीं है? ये सब हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। यहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा जूम हो गया। चलो, यहाँ से हमको आज की क्लास कंटिन्यू करनी है। हैव यू नोटिस्ड से, ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है बेटा, एक बार लेक्चर 1 जरूर देखिए एंड देन उसके बाद लेक्चर 2 से आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? अब ठीक है, ओके। चलो, सो यहाँ पे क्या है, हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस? ये तो देखा है मैम हमने, है ना। हम क्या करते हैं, रात को ना फ्रिज में पानी रख देते हैं फ्रीजर में और सुबह उठ के देखते हैं तो बर्फ जम जाता है। तो मतलब ये चीज, ये वाला कन्वर्जन ना हमने देखा है, पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना, ये दोनों चीजें हमने नोटिस की हुई है। सो व्हेन इट कूल इट एंड बॉइल एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। तो पानी के हमने कितने स्टेट्स देखे हैं, तो वो वाला स्टेट ना यूपी है, दिल्ली है, पंजाब है, ये वाला स्टेट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। किस स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? फिजिकल स्टेट के बारे में, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, राइट। तो बेटा हमने पानी के तीनों स्टेट देखे हैं। सॉलिड स्टेट में पानी हमको बर्फ फॉर्म में दिखता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में पानी हमको बहता हुआ नजर आता है एंड गैसियस स्टेट में पानी हमको स्टीम की फॉर्म में, यानी कि वेपर की फॉर्म में नजर आता है, ठीक है। सो डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर्स एंड शॉवरिंग विद वार्म वाटर इन विंटर्स? यस, हमें ठंडा ठंडा पानी पीना पसंद है गर्मी के टाइम पे, गर्म पानी से नहाना पसंद है ठंड के टाइम पे, है ना। लेकिन ये दोनों ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमें तो नहाना ही नहीं पसंद है ना, अब क्या करें, ठंडा पानी भी नहीं चाहिए, गर्म पानी भी नहीं चाहिए, हमें नहाना ही नहीं है ठंड में, ठीक है। तो उनकी बातें अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, ठीक। तो वैसे जनरली हम क्या चाहते हैं भाई, बहुत गर्मी हो तो कहीं से चिल्ड पानी मिल जाए, मजा आ जाता है, सुकून मिल जाता है, ठीक है। और ठंड में अगर गर्मा गर्म पानी से नहाने के लिए मिल जाए तो बॉडी बहुत लाइट फील होती है। तो हम ऐसी कुछ चीजें चाहते हैं, राइट। वेदर इट इज वाटर और our own body when we have fever, finding out how hot something can be important. See, जब हमें कभी फीवर हो जाता है, जब कभी हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको सबको फीवर हुआ होगा कभी ना कभी, है ना। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको फीवर है और वो अभी भी क्लास देख रहा है ना? तो ये बहुत आई थिंक रेयर होगा। अब ऐसे झूठ नहीं लिख देना कि यस मैम मुझे फीवर है मैं फिर भी क्लास देख रहा हूँ, नहीं, झूठ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। इफ इट एक्सीड देन 98.6 दैट मीन्स हमको फीवर है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 से ज्यादा है, इसका मतलब आपको बुखार है। तो आपकी बॉडी जो वो कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना। कैसी हो जाएगी आपकी बॉडी? गर्म हो जाएगी। तो आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ सेंसेशंस होते हैं एंड ड्यू टू विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि विच वन इज हॉट एंड विच वन इज कोल्ड, ठीक है। कौन सी चीज गर्म है एंड कौन सी चीज ठंडी है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे पहले तो पानी जा रहा है और फिर पानी आ रहा है, यानी कि ये तो मुझे वाटर साइकिल लग रहा है।
ठीक है, कि पहले भाई सन ने अपनी ताकत दिखा के, अपनी गर्मी दिखा के सारा का सारा पानी इवापोरेट कर लिया, फिर पानी चला गया ऊपर एंड देन वो कंडेंस हो गया, फिर बादल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड जब बादल भारी हो गए तो वो प्रेसिपिटेट हो गया। क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया, यानी कि बारिश की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में हमारे अर्थ पे वापस आ गया। तो यही जो साइकिल चलती रहती है ना, इसी साइकिल को बेटा हम वाटर साइकिल कहते हैं। कौन सा साइकिल कहते हैं? इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। राइट, क्लियर है? चलिए, नाउ then again there are so many different things around us. The paper we write on, the paper we write on, the metal key, the plastic rubber and the rubber eraser in our box, the magnet that keep the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. तो हमारे आसपास, ठीक है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, और इन सारी चीजों का नाम यहाँ पे लिखा है। बट हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये चीज किससे मिलके बनी है? हाँ, ये चीज किससे मिलके बनी है? तो सोचो, जो हमारे घरों में कीज होती हैं, चाबियां होती हैं, वो जनरली मेटल से मिलके बनती हैं। ठीक है, हमारे जो कपड़े होते हैं वो कॉटन से मिलके बनते हैं, जो टेबल है, जो चेयर है, वो वुड या फिर प्लास्टिक से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे मटेरियल्स हमको दिए गए हैं, जो कि आप, एक चैप्टर है आपका मटेरियल अराउंड अस इन दिस बुक, तो आप वहां पे पढ़ोगे, तो वही इसका ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछा गया कि भाई इतनी सारे जो अलग अलग टाइप की मटेरियल्स होते हैं, ये आखिरकार किससे मिलके बनते हैं? ठीक है, ये किससे मिलके बनते हैं, ये हमसे पूछा गया है। राइट, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल फ्रॉम वन अनदर? हम एक मटीरियल को दूसरे मटीरियल से कैसे सेपरेट करेंगे बेटा? यस, एक मटीरियल को दूसरे मटीरियल से कैसे सेपरेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल विच दे आर मेड अप ऑफ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से बेटा हम मटेरियल को क्या कर देंगे? इस तरीके से हम मटेरियल को सेपरेट कर देंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है? ये बता दो। तो ये क्या देख रहे हैं सारे के सारे? हाँ, सुंदर सुंदर से स्टार्स देख रहे हैं, और यहाँ पे एक मच्छर है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार इसको भी चाहिए कि भाई वो भी वीडियो में आए, है ना, और वो आ भी रहा है। चलो, तो ये सारे के सारे मिलके क्या देख रहे हैं? सुंदर सुंदर स्टार्स को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बेटा? सुंदर सुंदर स्टार्स को देख रहे हैं, जो कि जनरली आप भी अपने छत से देख सकते हैं। जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होता है वहां पे मेजरली हमको स्टार देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन अगर आप अपने गाँव कभी जाओ, खुले आसमान के नीचे आप लेटो, बैठो और ऐसे देखो, तो आपको इतना सुंदर नज़ारा नजर आएगा ना, इतना सुंदर नज़ारा नजर आएगा, बोलोगे क्या बात है, क्या बात बता दी मैम आपने, है ना? एक बार देखना जरूर। ठीक, नाउ so after that we will have an almost unending list of the questions about everything on earth as we further explore this book. तो जैसे जैसे हम इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एंड अगर हमें उन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है देन हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे टू नो दी अदर थिंग्स। ठीक है, और हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना ही है। ऐसा नहीं कि दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आ रहा है, छोड़ दिया, उसको रिसर्च नहीं किया, उसके बारे में पता नहीं किया, उसके बारे में पूछा नहीं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई सा भी क्वेश्चन आता है, आप अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने टीचर से उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर मांग सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको और दिली इच्छा होगी चीज़ों को जानने की, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा? फिर कुछ टाइम के बाद आपको खुद ऐसे बोरियत सा फील होने लगेगा कि भाई हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अपने अंदर क्यूरियोसिटी होना बेहद जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? क्यूरियोसिटी होना बेहद जरूरी है। राइट, नाउ सो बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस? तो हमें अपने क्वेश्चंस को लिमिट नहीं करना है, जितना मन में आए उतना क्वेश्चन समझना है। मतलब ये देखना है कि भाई इसको ऑब्जर्व करके मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए, पुट कर लो, फीड कर लो दिमाग में। अगर खुद से आंसर कर पा रहे हो तो कर लो, लेकिन उसको रिकरेक्ट करवाओ फिर अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने जो सोचा वही 100% करेक्ट हो, क्या पता कुछ गलतियां हो उसमें,
तो who will rectify that errors? Your parents, your teachers, your elders, ठीक है, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सारी की सारी चीजें आपको बतानी होती है अपने बड़ों को, ताकि वो आपको और अच्छा गाइड कर सके, ठीक है। Now we can ask question on things beyond the sun, the moon and the millions of stars that shine in the sky। तो यहाँ पे देखो कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बियॉन्ड आवर अर्थ, मतलब अर्थ के उस पार भी तो कुछ चीजें होंगी, गैलेक्सीज हैं, सन है, मून है, स्टार्स है, इनके बारे में क्वेश्चंस राइज करो, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, इनके बारे में अपने टीचर से क्वेश्चन पूछो। बट उससे पहले देखो, क्वेश्चन पूछने से पहले आपके अंदर पहले तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, दूसरा आपके अंदर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आप किस बेसिस पे किसी से क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ जी, आप किस बेसिस पे किसी से क्वेश्चन पूछेंगे? सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए ना, पहले आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज होते हुए देखी मैंने इस चीज को एनालाइज किया, अब मेरे दिमाग में इस एनालाइज से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि मैं अपने टीचर से या फिर अपने एल्डर से पूछूंगा या फिर पूछूंगी, ठीक है। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move or separate the skin of peanut seeds, तो चाहे आप किसी चीज के बारे में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो या फिर थिंग्स किस तरीके से मूव होता है उसके बारे में पढ़ रहे हो, पीनट के जो छिलके होते हैं उसकी स्किन होती है उसको किस तरीके से आप सेपरेट कर रहे हो उसके बारे में बात हो। We hope each chapter of this chapter will ignite your spirit of inquiry, ठीक है। तो देखो बुक का तो भाई ये मानना है कि हमने बुक इस तरीके से डिजाइन की है कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। तो क्यों ना इस बुक को अपनी क्यूरियोसिटी शो कर ही दे, क्या बोलते हो तुम लोग? करनी चाहिए ना हमें अपनी क्यूरियोसिटी शो, राइट? एंड होपफुल यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। देखो ये भी चाहता है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो, ढेरों क्वेश्चंस का आप आंसर ढूंढो, ठीक है, इसी से तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक। Even though you may have not realized you have already been finding answers to many of your questions, suppose your pen stop writing, ठीक है, आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, क्या करो, पेपर दे रहे हो और पेपर देते 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 आपका पेन नहीं चल रहा, चल ही नहीं रहा है वो, तो अब आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आने चाहिए कि why pen is not working, ठीक है। अब पेन काम क्यों नहीं कर रहा है, इससे रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आने चाहिए, ठीक है, क्या क्या थॉट्स आने चाहिए। यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि भाई साहब ये पेन क्यों नहीं चल रहा है। ये आप किसी दूसरे से नहीं पूछोगे, ये आप खुद से पूछोगे। किससे पूछोगे? खुद से पूछोगे, राइट? ओके, सो यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चंस, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग, ठीक है, मेरा पेन भाई चल क्यों नहीं रहा है, मैं पेपर में पीछे छूट जाऊंगा, क्यों नहीं चल रहा है मेरा पेन। सो यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश, यस, आप ये भी सोच सकते हो कि हाँ लिखते लिखते मैंने इतना पेपर लिख दिया, इतना पेपर लिख दिया है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ तो मेरा पेन खत्म हो गया। तो आपकी एक थिंकिंग ये हो सकती है, ठीक है, कि आपने इतना ज्यादा लिख दिया है कि आपका पेन का इंक ही खत्म हो गया है। You would then test this guess by opening the pen and checking this ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct, ठीक है। अब आपने ठीक है सोच लिया कि भाई पेन की इंक खत्म हो गई होगी, बट यू आर वेरी क्यूरियस चाइल्ड, आप ऐसे तो मानने वाले हो नहीं, तो आपने वहीं पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने ये पेन के कैप वैप खोल के सब पीछे वाला पार्ट उसका खोल के आपने रिफिल निकाली और आपने देखा अरे इसका तो ये टाटा बाय बाय हो गया है ना, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर आप क्या सोचोगे कि यस व्हाटएवर यू थिंक अबाउट दिस पेन दैट इज करेक्ट, ठीक है, तो वो तो चीज करेक्ट थी, है ना। तो आपने जो भी चीज सोची वो देखो यहाँ पे करेक्ट था, बट हर बार 100% चीज करेक्ट नहीं हो सकती। दूसरा रीजन भी हो सकता था वैसे तो कि पेन में इंक है, ठंड के टाइम पे क्या होता है पेन जम जाता है, उसकी इंक जम जाती है तो वो चल नहीं पाता, ठीक है। इंक होने के बाद भी उसमें दिखेगा कि भाई इंक है, बट वो काम नहीं करता, वो चलता नहीं है, तो ये भी एक दूसरा रीजन हो सकता था, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से और कितने आंसर ढूंढ पा रहे हैं एक ही क्वेश्चन के, ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ बट सपोज यू फाउंड दैट इंक वाज नॉट फिनिश, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है ना कि आपको पता चलता है अगर कि इंक तो खत्म ही नहीं हुई है ना, पेन ने धोखा दे दिया है। नाउ व्हाट वुड यू डू,
तब आप और दूसरे दूसरे गेसेस सोचोगे, है ना, कि अच्छा इंक अगर खत्म नहीं हुई है तो ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है ना, तब आप ऐसा सोचोगे, राइट। Perhaps the ink might have dripped up. To test this is guess is correct or not, you will try something else. फिर आप उसको रीचेक करोगे कि जो भी आपने guesses किए हैं whether it is correct or not. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। इसी तरीके से बेटा साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं और साइंस जो है इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, साइंस जो है वो इसी तरीके से काम करता है। कभी भी किसी भी आप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लो, वो रातों रात नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसने कम से कम तो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लिए होंगे। हर दिन सेम एक्सपेरिमेंट किया जाता होगा और हर दिन फेल होते होंगे, तब जाके एक दिन उनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अभी सो के उठे और दिमाग में आए कि चलो एक इन्वेंशन करते हैं, लैब में गए और एक इन्वेंशन कर दिया और वो काम भी करने लग गया, है ना, करोड़ों छाप लिए। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोगों की पूरी जिंदगी की मेहनत होती है एक इन्वेंशन, है ना। तो किसी को भी देख के हो, देखो सबकी लाइफ में अपने अलग अलग पॉइंट पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि चीज़ें करेक्ट होती हैं। ठीक है, किसी की लाइफ में पहले हो जाती है, किसी की लाइफ में बाद में होती है, बट हमको अपनी तरफ से तो प्रैक्टिस करनी ही है, हमको अपनी तरफ से मेहनत करनी ही है। ठीक है, जब हमारा टाइम आएगा तो हमारी चीज़ें भी करेक्ट हो जाएंगी, राइट। चलो, The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. ठीक है, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आपका पेन क्यों काम नहीं कर रहा है, एंड देन आप उसको रीचेक भी कर रहे हैं कि जो भी आपने सोचा है वो करेक्ट है कि नहीं है, तो ये क्या दर्शाता है बेटा, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि यस यू हैव साइंटिफिक थिंकिंग, आपकी साइंटिस्ट जैसी थिंकिंग है, आप बहुत एक मेथड से, एक वे से सोचते हैं, आप रैंडमली कुछ भी चीज नहीं सोच लेते हैं। ठीक, नाउ देयर इज एन एक्टिविटी 1.1, लेट अस थिंक एंड राइट। चलिए भाई, इसके बारे में जरा सोचे और लिखते हैं। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, व्हाट स्टेप डिड यू टेक? ओके, सो लेट्स सपोज कि व्हाई फैन इज नॉट वर्किंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? Why fan is not working? तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि भाई हमारा जो पंखा अभी चल रहा था वो क्यों रुक गया, है ना। What step did you take? तो आपने क्या क्या स्टेप लिया? आपने काफी सारी चीजें सोची होंगी, है ना। आपने क्या क्या सोचा होगा? ठीक है, क्या क्या सोचा होगा? पहला तो लाइट फेलियर का आपने सोचा होगा कि भाई लाइट चली गई होगी, है ना, तो नो इलेक्ट्रिसिटी, पहला आपने ये सोचा है। दूसरा क्या सोचा है कि फैन की जो मोटर है वो फ्यूज हो गई होगी। तीसरा आपने क्या सोचा होगा कि फैन में जो वायर लगा है वो बर्न हो गया होगा। एंड फोर्थ आप क्या सोच सकते हो कि जितना इलेक्ट्रिसिटी फैन को मूव करने के लिए चाहिए उतना वोल्टेज हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज देयर, लेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज प्रेजेंट। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज प्रेजेंट। तो ये 4 आंसर्स हमारे दिमाग में आए, 4 तरीके से हमने सोचा। अब इन चारों चीजों को हम वेरीफाई करेंगे एंड देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी चीज जो हमने सोची है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये बताती है भाई कि हाँ हमारे साइंटिफिक थिंकिंग है, हम साइंस की तरह सोचते हैं, हम रिसर्च करना जानते हैं। ठीक है, अब तो नहीं दिख रहा होगा, छोटा कर देते हैं इसको भाई। क्लियर है, विजिबल है नाउ? देखो, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स डूइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने रटाफिकेशन कर लिया या फिर किसी ने आके हमको बोल दिया कि ये ऐसा हो गया तो हमने मान लिया। साइंस इज नॉट दैट। ठीक है, साइंस है भाई कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, कैसे कर रहे हैं हम साइंस को? हम करके सीख रहे हैं, करके लर्न कर रहे हैं। किसी ने हमको बता दिया, हमने उसकी बात मान ली, ये साइंस नहीं है। किसी ने हमको बताया, हमने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, हमको बेहतर लगा कि हाँ ये रीजन जो बता रहा है सामने वाला दैट इज करेक्ट। वो कब हमने समझा? जब हमने खुद करके देखा। तो लर्निंग बाय डूइंग इज वेरी बेस्ट एग्जाम्पल कि चीजें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहें। क्लियर है बेटा? सो हम क्या करते हैं साइंस में, हर चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, दैट हेल्प अस टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। सो व्हाट आर द स्टेप एंड व्हाट वी कैन फॉलो।
ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए एंड हम उन स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे, हम उन स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट वी वर ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को होता हुआ देखो. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं आपको उनको देखना है. ठीक है, आपको देखना है कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से काम कर रही है. हो सकता है कि जो भी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट हो या फिर वो आपको समझ ही नहीं आ रही होगी. तो दोनों केसेस में आपके अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं. This make us wondered and perhaps think of questions about it. तो अगर इंटरेस्ट है तो और घुस घुस के क्वेश्चन पूछोगे, समझ में नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे, है ना. बट दोनों ही केसेस में आपने क्या किया बेटा, दोनों ही केसेस में आपने क्वेश्चंस पूछना सही समझा, राइट. देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन. फिर आपने कुछ क्वेश्चन का आंसर गेस किया जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था. ठीक है, वी टेस्ट दिस गेस थ्रू द एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशंस. तो जो भी आपने गेस सोचा है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन देख के, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई उसको देख के आपने जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे. वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ द एक्चुअल आंसर्स और आर क्वेश्चन. ठीक है, फिर हम चेक करेंगे वन बाय वन, उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई जो जो हमने ऑब्जर्वेशन सोचा था उस ऑब्जर्वेशन को देख के जो जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया तो कौन सी चीज इसमें से करेक्ट है और कौन सी चीज इसमें से इनकरेक्ट है. अब देखो, आपको भी पता है कि सारी की सारी चीज तो करेक्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ चीजें करेक्ट होंगी एंड कुछ ना कुछ चीजें इनकरेक्ट भी होंगी, राइट. ओके, नाउ यहाँ पे फिर क्या है, ओके, खाना बन रहा है ना. कुकर में देखो क्या है, बताना जरा. इस कुकर में क्या चढ़ा हुआ है, देखो कुछ तो ऊपर आ रहा है, दाल है खिचड़ी, यही बताओ मुझे. इस कुकर में क्या है, दाल है कि खिचड़ी है, क्या बना रहे हो तुम लोग. हाँ, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड. ठीक है, साइंटिस्ट कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं. इफ यू आर डूइंग द साइंटिफिक मेथड, ठीक है, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड देन यू आर ऑल्सो अ लिटिल साइंटिस्ट. ठीक है, आप भी एक लिटिल साइंटिस्ट हैं. So scientists are the people who follow the scientific method to solve problem or to discover new things. ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता हो, जो नई नई चीजों को डिस्कवर करना जानता हो. But anyone who follow the scientific method is working like a scientist. ठीक है, जो भी इस पे वर्क करता है वो साइंटिस्ट की तरह सोचता भी है ना, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सोचता है एंड एक ही चीज की काफी सारे रीजंस भी सोच लेता है. ठीक है, someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. देखो समझ गए ना, इसमें क्या है. हाँ, खिचड़ी नहीं थी इसमें क्या थी बेटा, इसमें दाल थी. हाँ, तो अब देखो यहाँ भी कुकर से ना दाल बाहर आ रही है. तो अब क्वेश्चन आते कि भाई ये तो पूरा बंद है ना, ये तो पूरा बंद है. अब ये जो कुकर में से दाल है वो बाहर क्यों आ रही है, क्यों बाहर आके गिर रही है. ठीक है, वॉज देयर टू मच वाटर, क्या इसके अंदर बहुत सारा पानी है ना. तो ये रीजंस हो सकता है, ये ऐसा हम सोच सकते हैं. थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन. ठीक है, अब कोई एक आदमी है, ठीक है, वो बाईसाइकिल को रिपेयर कर रहा है. सो थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट. वो सोच रहे हैं कि भाई ये जो टायर है, ठीक है, ये जो टायर ये फ्लैट क्यों है. उसके दिमाग में भी तो ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ही इज वर्किंग ऑन इट, वो उसी पे काम कर रहा है. तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आना ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, आ सकता है. From where did air leak out? और इसमें से एयर कैसे बाहर आई, कैसे हमारा टायर जो है वो पंचर हो गया. और an electrician trying to find out why light bulb is not working. जैसे भी हमने फैन वाली बात की थी, है ना, कि फैन क्यों नहीं चल रहा है, why fan is not working. तो उसके भी हमने अलग अलग क्वेश्चन निकाले हैं. तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या फिर जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके दिमाग में ढेरों क्वेश्चंस आ सकते हैं और आने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में मेरे ख्याल से कम तो 20 से 50 क्वेश्चन आने चाहिए. एंड ये मेरी गारंटी कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह लिख लेना है. फिर जैसे ही आप अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे ना, आई एम श्योर कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको विद इन चैप्टर ही मिल जाएगा. ठीक है, नाउ इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, कि भाई लाइट और पंखा क्यों नहीं चल रहा है.
when we try to ask a question and find out the answer, we are all in a way scientists. ठीक है, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम चीज़ों से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, जब हम उसके मल्टीपल रीजंस सोच लेते हैं, दैट रिफ्लेक्ट कि यस वी हैव साइंटिस्ट थिंकिंग, साइंटिस्ट की तरह हमारी थिंकिंग हो गई है, हम भी साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं. नाउ एक्टिविटी 1.2 लेट अस थिंक एंड राइट. ठीक है, अब हमको सोचना भी है और लिखना भी है. तो डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड. ठीक है, तो आपको अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन लिखनी है, वहां पे आपको बताना है कि किस तरीके से कोई वहां पे साइंटिफिक मेथड की तरह सोच सकता है, साइंटिस्ट की तरह सोच सकता है. ठीक है, डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई दी साइंटिफिक मेथड. देखो, सुबह से उठ के रात तक सोने तक बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं, है ना, एंड हम उनको नोटिस भी करते हैं. कभी कभी हम उसका आंसर खुद ही बता देते हैं, कभी कभी हम रीजंस समझ के कि भाई हाँ इसके ये रीजंस हो सकते हैं. जैसे कि आप स्कूल आज लेट गए नहीं, लेट गए. ठीक है, आज आप स्कूल लेट गए. ठीक है, तो क्या रीजंस हो सकता है? टीचर क्या सोचेगा कि ये बच्चा लेट उठा होगा इसलिए स्कूल लेट आया है. ठीक है, एक ये रीजन हो सकता है. दूसरा रीजन क्या है कि भाई तब तक आपका लंच ही नहीं बना था कि मम्मी लंच आपको पैक करके देती, इस वजह से आप लेट हो गए. तीसरा रीजन क्या हो सकता था कि आपकी बस छूट गई, इस वजह से आप लेट हो गए. चौथा रीजन क्या हो सकता था कि हाँ आप लेट उठ भी तो सकते हो ना, ये क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि आप लेट उठे हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है. और क्या पता आपको टीचर ने होमवर्क दिया हो और आप रात को करना भूल गए हो और सुबह सुबह आप वही कर रहे हो, इसकी वजह से लेट हो गया हो, है ना. तो देयर आर मल्टीपल आंसर्स फॉर वन क्वेश्चन कि आप लेट क्यों हुए हो. ठीक है, तो जब आप इस तरीके से, जब आप इतने डिटेल में सोचना शुरू कर देते हैं तो ही तो आप साइंटिस्ट बन पाओगे, है ना. सो दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, है ना, हर एक मतलब कुछ एक्सटेंट तक तो हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते ही हैं. लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द बिगर प्रॉब्लम. तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही तो हम आगे जीनियस बन पाएंगे, आगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो हम बड़ी प्रॉब्लम को कैसे रिसॉल्व करेंगे बेटा? नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल. और जब हम इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे, जो चीज अब तक हिडन थी, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम काफी सारे टफ क्वेश्चंस का आंसर बता पाएंगे. ठीक है, वेल द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस. सबसे पहली बात है भाई आपको क्यूरियस होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा बेटा? आपको क्यूरियस होना पड़ेगा. एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग. ठीक है, और अपने सराउंडिंग को, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा और उनसे सीखना होगा और समझना होगा कि अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हमारे अंदर जानने की इच्छा होती है, व्हेन वी आर ईगर टू नो एनीथिंग, वी स्टार्ट पोस्टिंग क्वेश्चंस. तभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना. ऐसा होता है ना कि जब स्कूल में टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है तो जब सारी चीजें दिमाग सर के ऊपर से चली जाती हैं तो मैम पूछते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो आप पूछना चाहते हो? आप क्या बोलते हो? नो मैम. इसका मतलब क्या है? या तो आपको सब आता है या तो आपको कुछ नहीं आता, राइट. सो आस्किंग हाउ एंड व्हाई, तो ये पूछना बेहद जरूरी है. अगर अभी तक आपने क्वेश्चन पूछना नहीं सीखा बेटा, तो अब से आपको क्वेश्चन पूछना सीखना है. ठीक है, अब से आपको क्वेश्चन पूछना सीखना पड़ेगा. ठीक, जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. बहुत सारी चीजें अभी हमको एक्सप्लोर करने के लिए बची हुई हैं. ठीक है, नाउ एक्टिविटी 1.3 लेट अस थिंक एंड राइट. ठीक है, हमको सोचना है और लिखना है. So if you have to ask why about something, what would you ask? ठीक है, why about something. So why fan is not working, why electricity is gone, है ना, why you are late in school. ठीक है, try to write down how would you attempt to find an answer to your question. तो why you are late today. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसके जितने भी आंसर बताए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. साइंस इज रियरली डन अलोन, है ना. साइंस में हमको ऐसा एक टीम वर्क चाहिए होता है. एक इंसान पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फॉलो नहीं कर सकता. वी नीड पीपल फॉर दैट. ठीक है,
Scientists across the world work together, often in a large team. So if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out, है ना? क्योंकि जितने जीनियस आप हैं, कहीं ना कहीं उतने जीनियस आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो कुछ ना कुछ तो बेटा बता ही देंगे आपको. तो जब तक कम्युनिकेशन इज द की फॉर एनीथिंग, राइट? अगर हमको कोई चीज रिजॉल्व करनी है, कुछ चीज हमको समझना है, सो वी नीड टू कम्युनिकेट. हमको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, हमको कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा, राइट? जितना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप लोगों तक अपनी बात रख पाएंगे, लोगों की बात समझ पाएंगे एंड लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे, राइट? So it is always more fun to discover things together. अकेले अकेले में ना थोड़ा सा बोरियत हो जाता है, but if you have a very good friend, not bad friend, very good friend, तो हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज भी ना हमको बहुत आसान लगने लग जाती है, ठीक है? देखो इस तरीके से ये मिलके क्या कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? टीम वर्क कर रहे हैं, और इससे चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा फन भी होंगी. एंड अगर कोई चीज कोई गलती कर रहा होगा तो सामने वाला उसको करेक्ट भी करेगा यहाँ पे, ठीक है? Of course, remember that you will not be fine to answer all the questions in grade 6. Don't worry, you are embarking upon a journey of the science for the next 5 years or even beyond. ठीक है, तो ये तो बस शुरुआत है. क्या कह रहे हैं? तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या, है ना? तो बहुत सारी चीजें आप समझोगे, सीखोगे. हो सकता है कि आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन आ रहा है एंड अभी इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पा रहे हैं या फिर समझ पा रहे हैं. तो बेटा अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, चीजों को समझने के लिए, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए. तो जितना हो सकता है उतना आप चीजों को एक्सप्लोर करिए, ठीक है? ठीक है, अब यहां से हमारा ना क्या शुरू हो जाएगा. अब ये आई थिंक ऑलमोस्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपका चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये वाला, राइट? So much like children enjoying the rain, science is all about joyful and exploration. तो जिस तरीके से आप गाना बजते, जब गाना बजता है, सॉन्ग चलता है, आप झूमने लग जाते हो, डांस करने लग जाते हो, आप गाना गाने लग जाते हो, बहुत फन वाला माहौल हो जाता है. उसी तरीके से साइंस भी एक फन है, ठीक है? जब आप बहुत इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीखेंगे तो साइंस भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? जिस तरीके से आपको सिंगिंग और डांसिंग अच्छा लगता है. Enjoy your scientific journey and exploring and never stop wondering, ठीक है? About the amazing mysteries of the universe and asking questions. तो चीज़ों को सीखो भाई, ठीक है? और चीज़ों को समझो, नई नई चीज़ें जानो. जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना शुरू कर दो, ठीक है? Are you ready to embark upon the exciting journey of science? Let us get started, ठीक है? So are you ready to embark upon the exciting journey? तो भाई मुझे आप सबका कमेंट चाहिए कि यस मैम, वी आर एक्साइटेड टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, ठीक है? क्या बोलोगे? यस मैम, या फिर चलो तुम ये भी लिख दो, वी आर रेडी, ताकि हम अपना नेक्स्ट चैप्टर बहुत जोरों शोरों से शुरू कर सके. यस मैम, वी आर रेडी. एंड थम्स अप बता देना मुझे, थम्स अप. यस यस, वी आर रेडी, ठीक है? सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, ठीक है, दैट इज ओवर. फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया है? ये चैप्टर हमारा हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे. बाकी जो भी डाउट होगा आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, 2 बातें बतानी है मुझे. पहली बात, अगर आप बेटा अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो ग्रुप में जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पहली चीज. दूसरी चीज कि यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ आपको फिलहाल साइंस की ही क्लास मिलेगी, वो भी वीक में 2 दिन, ठीक है? किसी वीक में 2 दिन, किसी वीक में 3 दिन, यानी कि ऐसा समझो कि हर 2 दिन बाद आपको एक क्लास मिलेगी. बट हमारा ना ऑनलाइन पेड बैच भी है, ठीक है? हमारा ऑनलाइन पेड बैच है जिसकी फीस है 2000 पर मंथ, ठीक है? जिसमें हम बेटा आपकी टीम्स से, ठीक है, आपको पता ना, टीम्स से या फिर मीट से हम आपकी क्लास कराएंगे, ठीक है, ऑनलाइन. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप नीचे जो नंबर आपको दिया गया आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे से, आप वहां पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके,
ठीक है, ऑलरेडी हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं एंड 2 बैचेस ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप अगर चाहो तो आप इसमें भी एनरोल करा सकते हो। इसमें हम आपको पूरा मैथ्स भी पढ़ाएंगे एंड साइंस भी पढ़ाएंगे, और यहाँ पे आपको 2 टीचर सपोर्ट मिलेगा। मैथ्स के लिए अलग टीचर रहेंगे आपके एंड साइंस के लिए मैं ही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, चलो सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का डिस्कशन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।